किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नरमा के फाल और फल को ज़मीन पर गिरने से हम कैसे बचा सकते हैं। और ये चर्चा साथियों इसलिए की जा रही है कि काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं और उन किसानों का नरमा जो है पूर्ण रूप से हाइट ले चुका है और वो ये चाहते हैं कि हमारा नरमा हाइट तो पूरी ले चुका है, अब फाल की ओर डाइवर्ट हो, फाल उस पर रुकना शुरू हो और हमें टिंडे बनते हुए दिखाई दें। साथियों, इस बारे मैं आपको एक दवा बताने जा रहा हूँ, बेहद सस्ती और कारगर दवा बता रहा हूँ। और साथियों, एक बात और बता दूँ कि गुलाबी सुंडी के लिए भी काफ़ी किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। मैंने गुलाबी सुंडी को कंट्रोल करने के लिए आप सभी को ये बता दिया है कि रीठा, तुम्बा, नीम ऑयल और ज़्यादा प्रकोप होने के ऊपर प्रोक्लेम और तेले मारने वाली हरे तेले की शिकायत को ख़त्म करने वाली किसी भी दवा, एक तारा, मोनो रोगोर, जो भी आप लेना चाहे, ओसिन, जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। इसके साथ मिक्स करके इन पांचों चीज़ों का मिश्रण जो स्प्रे के रूप में आप अपने खेत में छिड़काव करेंगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। मैं दोबारा फिर एक बार बता देता हूँ कि रीठा 1 किलो लेना है, उसका छिलका 650 ग्राम बनेगा। उसको उबालिए या भिगोइए, भिगोते हो तो हफ्ते भर रखिए, उबालते हो तो उबल के अरक निकल जाएगा। उस अरक का इस्तेमाल आधा किलो तुम्बा पाउडर लीजिए, यदि खेतों वाला तुम्बा लेते हैं तो 2 किलो ले लीजिए, उसका भी अरक निकालिए। और नीम ऑयल पंसारी वाला लेकर के उसमें नकली सरफ, बर्तन धोने वाले जिसमें कास्टिक सोडे की मात्रा ज़्यादा हो, या फिर शैम्पू मिलाकर के उसको क्रीम कलर का बनाइए। इन तीनों का अलग अलग अर्क निकालिए, स्प्रे करते समय इसको एक जगह कर लीजिए। साथियों, इमामेक्सिन बेंजोएट साल्ट वाली जो प्रोक्लेम की दवा आप लगातार यूज कर रहे हैं वो थिरप को भी कंट्रोल करती है और गुलाबी सुंडी के अंडे को भी कंट्रोल करती है। तेले वाली का बताने की जरूरत भी नहीं है। इन पांचों चीजों का मिश्रण करके आप जब तक अपने नरमा में फूल दिखाई दें तब तक आप स्प्रे कर सकते हैं। ये ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, मैं आपको रेट बार बार बता चुका हूँ। 70 और 80 रुपये किलो रीठा आता है, 220 से 240 तक नीम ऑयल आता है। तुम्बा हमारे खेतों में है, यदि वो नहीं लेते हैं, तुम्बा पाउडर लेते हैं तो 100 और 120 और 130 रुपये का तुम्बा पाउडर का रेट है। और इमामेक्सिन बेंजोएट जो प्रोक्लेम और इकतारा वगैरह का आपको पता ही है। परंतु साथियों, अब जो समस्या आ रही है फूल गिरने वाली, मैं आपको दो बात बता देना चाहता हूँ कि हर पौधे के ऊपर 2 प्रकार की गुड़ियाँ लगती हैं, 2 प्रकार के फूल लगते हैं। एक नर होता है, एक मादा होता है। नर फूल को गिरना ही होता है, जिसमें कोई दो राय नहीं, पर वो मादा फूल लगता है उसका टिंडा बनता है। परंतु काफ़ी के खेतों के अंदर नमी की मात्रा ज़्यादा होने, बरसात का असर ज़्यादा होने के कारण वो लगातार गिर रहे हैं। और मैं इसी तरह की जानकारी लगातार किसानों को दे रहा हूँ, क्योंकि किसानों का फायदा हमारा फायदा, और किसान हित में काम करके किसान को जागरूक करके हम किसान के पैसे भी बचा सकते हैं और फसल भी बचा सकते हैं। और इसीलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके साथ जुड़ो, ताकि आपको समय समय पर वो जानकारी मिलेंगी जो आपको अलग जगह नहीं मिलने वाली। डॉक्टर लोग खेतों में नहीं जाते, सबसे बड़ा डॉक्टर किसान होता है अपने खेत का, इसलिए ध्यान से सुने। बाजार के अंदर एक NAA नाम का हार्मोन्स आता है और ये लगभग प्लांट ग्रोथ के नाम से आते हैं, PCR के नाम से आते हैं, PGR के नाम से आते हैं। NAA हार्मोन जो होता है वो बाजार के अंदर प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है। नोट करने वाली बात है साथियों, प्लानोफिक्स के नाम से जो दवा हार्मोन्स के रूप में आपको दी जाती है, उसका काम क्या होता है? उस दवा का स्प्रे करते ही पौधे के जो हार्मोन्स जो बढ़वार की स्थिति में जा रहे हैं, जल्दी जल्दी कोशिका बन के पौधा बढ़वार ले रहा है, उन कोशिकाओं की गति को वो हार्मोन्स धीमा कर देता है। और जो पौधा पत्तों के द्वारा, जड़ के द्वारा जो रस बना रहा है, वो रस टोटली फाल और गुड्डी की ओर डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है और पौधे के ऊपर फाल रुकना शुरू हो जाता है। साथियों, इसकी डोज 1 ml दवाई की डोज 30 ml पानी के अंदर होती है। तो मान के चलो कि 5 और 7 ml टंकी के हिसाब से 35 और 40 ml की डोज प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसकी डाल सकते हैं। परंतु बहुत ज़्यादा नमी है, बहुत ज़्यादा पानी, तो इस डोज को 60 और 65% तक बढ़ाया भी जा सकता है।
परंतु अक्सर देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बड़ा नरमा है, बहुत ज़्यादा पानी डाला जा रहा है, 200 लीटर के लगभग पानी डलता है, तो मान के चलो कि 100 ml की डोज इसकी पड़ती है और 100 ml की डोज के लगभग 100 रुपये खर्च होते हैं। ये थोड़ी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि प्लानोफिक्स का प्रयोग बिना ज़्यादा नमी के किसान को नहीं करना है, क्योंकि ये थोड़ा सोक्का भी लाएगा, पौधे की हाइट बढ़ने से रोकेगा, फल और फूल की ओर खुराक को डाइवर्ट करेगा। तो इसके बारे में किसान को जरूर ध्यान देना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, कपास हो चाहे नरमा, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई किसान फोन करेगा कि भी किस कपास हो चाहे नरमा हो, देसी हो चाहे कॉटन हो, दोनों ही फसलों के ऊपर ये प्लानोफिक्स नाम का हार्मोन्स है, ये क्लियरिटी कामयाब है। और किसानों द्वारा जो भी दिए गए हैं, मैंने भी 1-2 बार छिड़काव किया है जब जरूरत पड़ी है, तब रिजल्ट इसके अच्छे निकलते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत ही कम खर्चे के अंदर हम इस हार्मोन्स का प्रयोग करके हमारी फसलों के ऊपर हमारी फसलों को फल और फल पर डाइवर्ट कर सकते हैं। परंतु जिन फसलों की, जिन नरमा कपास के खेतों की हाइट छोटी है, नमी कम है, साथियों उस पर इसका प्रयोग मत करिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसका प्रयोग उन्हीं खेतों में किया जाएगा जहां नमी ज्यादा है, लगातार फूल पड़ रहे हैं, बढ़वार की ओर पौधा जा रहा है, उन पौधों के अंदर प्लानोफिक्स का प्रयोग किया जाना जरूरी है। दूसरी बात, अब मैं बता रहा हूं इसको मिला कैसे सकते हैं। साथियों वैसे तो प्लानोफिक्स NA हार्मोन से कोई भी हो, किसी भी कंपनी द्वारा इसको मिक्स करने की कोई सिफारिश नहीं की जाती। चाहे आप जल्दबाजी में करें, चाहे थोड़ा करें, जो ज़्यादा करें, इसका अकेले का स्प्रे जो करोगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। परंतु नरमा और कपास के अंदर 5, 6 और 7 स्प्रे हो जाते हैं, जिसके चलते किसान आलस से बस अलग अलग स्प्रे नहीं कर सकता। तो उस स्थिति में आप इसका इस्तेमाल उन स्प्रेयों के साथ मिलाकर भी कर सकते हैं। परंतु यदि मिलाकर करेंगे तो इसका रिजल्ट इतना बेहतर आपको दिखाई नहीं देगा। रिजल्ट जरूर दिखाई देगा, पर इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देगा जो रिजल्ट आप लेना चाहते हो। बेहद सस्ता और टिकाऊ NAA नाम का ये हार्मोन प्लानोफिक्स के नाम से बाजार के अंदर मिलता है। 100-110 रुपए के रेट होते हैं। किसान साथी, हो सकता है अब की बार GST लगा के कोई बढ़ भी सकता है। किसान साथी यदि इसका अकेले का इस्तेमाल करेगा तो रिजल्ट बेहतर देखने को मिलेगा, यदि किसी जिन्स के साथ मिलाएगा तो भी रिजल्ट आएगा। परंतु एक बात ध्यान रखने वाली बात, दोबारा फिर कह रहा हूं, जिन खेतों की छोटी हाइट है, नमी कम है, उन खेतों में इसका इस्तेमाल न करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, और जिन किसानों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं उन किसानों तक पहुंचाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए उम्मीद करता हूं कि नरमा और कपास की खेती को गुलाबी सुंडी, हरा तेला, चेप्पा आदि के लिए जो मैं स्प्रे बता रहा हूं, उस स्प्रे का भी इस्तेमाल करेंगे। और यदि किसी किसान साथी की हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और फाल पर वो डाइवर्ट करना चाहता है तो वो प्लानोफिक्स का भी प्रयोग करेगा। और इस बारे बाजार से ठीक रेट में सही दवाई ला करके अपने खेत में प्रयोग करेगा, ताकि उसका भी फायदा हो और सस्ते पैसों से किसान की फसल भी बच सके। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद भी करता हूँ। हर किसान तक ये बात पहुँचाने की उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे। जय हिंद।